एडियाबेटिक प्रक्रिया। प्रथम नियम में जो पहला पद हम सामान्यतः उपयोग करते हैं वह ऊष्मा स्थानांतरण है। याद रखें, यह ऊष्मा स्थानांतरण है, ये कुल ऊष्मा की मात्रा नहीं है। जिस प्रक्रिया का हम अध्ययन करते हैं उस प्रक्रिया में ऊष्मा के स्थानांतरण की मात्रा को इस पहले पद द्वारा दर्शाया जाता है, और वह प्रक्रिया जिसमें यह स्थानांतरण नहीं हो रहा है उसे एडियाबेटिक प्रक्रिया कहा जाएगा। यदि कोई ऊष्मा स्थानांतरण नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि यहाँ जो कंटेनर उपयोग किया गया है वह पूरी तरह से इंसुलेटेड है, तब यह ऊष्मा के स्थानांतरण को पूरी तरह से रोक देगा। या फिर आपके पास एक और विकल्प भी है, तो यदि आप अभ्यास करते हैं या प्रक्रिया को अचानक होने देते हैं, जैसे कि अचानक पिस्टन को दबा देते हैं, तो उस स्थिति में ऊष्मा के पास बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। तो आपके पास केवल दो विकल्प हैं, एक यह कि कंटेनर पूरी तरह से इंसुलेटर होना चाहिए, और दूसरा यह कि प्रक्रिया बहुत ही तेज, अचानक और त्वरित होनी चाहिए। तो इन दोनों स्थितियों में से किसी एक को वहां निश्चित रूप से अपनाना ही होगा। आप देखेंगे कि यही एडियाबैटिक प्रक्रिया है, और जब आप इसे शून्य के बराबर रखते हैं तो आपको du प्लस dw मिलेगा। du माइनस dw है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के विपरीत प्रकृति का होगा। मान लीजिए कि विस्तार होता है। याद रखिए, जब हम विस्तार की बात कर रहे हैं तो यह अचानक होने वाला है। उदाहरण के लिए, वाहन में इस्तेमाल होने वाली ट्यूब, गैस से भरी ट्यूब, अगर वह अचानक फट जाए तो इसका मतलब है कि अंदर जो गैस उच्च दबाव पर थी वह तुरंत बहुत तेजी से फैल जाएगी, क्योंकि वहां बहुत बड़ा अंतर है। ऐसी स्थिति में विस्तार होगा, आयतन बढ़ेगा, इसलिए किया गया कार्य धनात्मक होगा। और जब किया गया कार्य धनात्मक होता है तो आप देखेंगे कि यह ऋणात्मक होने वाला है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक है। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा मतलब है कि आंतरिक ऊर्जा घट रही है और इसी तरह तापमान भी घट रहा है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि जहां भी अचानक विस्तार होता है उसके बाद शीतलन होता है, जैसा कि रेफ्रिजरेटर के मामले में होता है। जब गैस कंप्रेसर से बाहर जाती है तो यह अचानक फैलती है, और जब यह फैलती है तो शीतलन होता है। यही हमारा उद्देश्य है कि हम रेफ्रिजरेटर का उपयोग करें। केवल शीतलन ही वह चीज़ है जो रेफ्रिजरेटर लेते समय टाइप 4। जहाँ तक निरूपण की बात है, आप देख सकते हैं कि समतापी प्रक्रिया ऊष्मारोधी प्रक्रिया होती है। एक ही विस्तार के लिए, या आप कह सकते हैं समान मापदंडों के लिए, यदि आप एक ही विस्तार की अनुमति देते हैं, यानी V1 से V2 तक, एक बार समतापी रूप से और दूसरी बार ऊष्मारोधी रूप से, आप पाएंगे कि समतापी प्रक्रिया के साथ घिरा हुआ क्षेत्र अधिक होता है। यहाँ आप देख सकते हैं समतापी प्रक्रिया अधिक क्षेत्र घेरती है, और इस तरह आप कह सकते हैं कि समतापी प्रक्रिया में किया गया कार्य अधिक होता है। ऊष्मारोधी प्रक्रिया की ढलान अधिक होगी, लेकिन घिरा हुआ क्षेत्र निश्चित रूप से कम होगा, इसलिए इसमें कम मात्रा में कार्य शामिल होगा। अगर आप कहें आइसोकोरिक प्रक्रिया, आइसोकोरिक का मतलब है, आप देखें आइसोकोरिक आयतन स्थिर है, इसलिए आइसोकोरिक प्रक्रिया में किसी भी घिरे हुए क्षेत्र का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसमें कोई कार्य नहीं होता। आइसोबारिक प्रक्रिया में इन चारों प्रक्रियाओं में अगर आप कार्य की तुलना करें तो आइसोबारिक प्रक्रिया में किया गया कार्य अधिकतम होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम क्षेत्र शामिल होगा। अगर मैं यहाँ चित्रित कर सकूं तो यह वह स्थिति है। ये समतापी है, ये ऊष्मारोधी है, ये समदाबिक है, ये समायतीय है। आप देख सकते हैं कि समतापी आइसोथर्मल के लिए शामिल क्षेत्र अधिकतम है। इसीलिए मैंने कहा कि इन तीन प्रक्रियाओं में समतापी में किया गया कार्य अधिकतम होगा। और अगर आप सभी चार प्रक्रियाओं की बात करें तो सबसे अधिक कार्य समदाबिक आइसोबारिक प्रक्रिया में होता है।
और जहाँ तक ढाल स्लोप की बात है, तो दोनों ढालों का अनुपात ऊष्मारोधी अडियाबैटिक की ढाल और समतापी इसोथर्मल की ढाल का अनुपात, यह अनुपात गामा गामा के बराबर आता है, जो कि सीपी और सीवी के अनुपात के भी बराबर है। एक और बात जो आपको याद रखनी है वह यह कि यदि आप समतापी प्रक्रिया में प्रत्यास्थता गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मानते हैं तो उसे समतापी गुणांक आइसोथर्मल मॉडुलस कहेंगे, और ऊष्मारोधी प्रक्रिया में उसे ऊष्मारोधी गुणांक अडियाबैटिक मॉडुलस कहेंगे, जिन्हें ईट और इक्व द्वारा दर्शाया जाता है। इन दोनों का अनुपात भी वही होगा, यानी गामा गामा, अर्थात दोनों गुणांकों का अनुपात भी गामा ही होगा। इस अनुपात को ऊष्मारोधी घातांक एडियाबैटिक एक्सपोनेंट कहते हैं। ऊष्मारोधी प्रक्रिया के लिए अन्य संबंध यहाँ दिए गए हैं। पीवी की घात गामा गामा बराबर स्थिरांक, टीवी की घात गामा माइनस एक बराबर स्थिरांक, और फिर टी की घात गामा बटा पी की घात एक माइनस गामा बराबर स्थिरांक। ऊष्मारोधी प्रक्रियाओं में किया गया कार्य एक सूत्र है mcv/dt, ये किया गया कार्य है। दूसरा है pfvf माइनस pivI, इसे एक माइनस गामा से विभाजित किया जाता है, और पीवी भी एनआरटी के बराबर होता है। तो इस तरह आप यह भी कह सकते हैं mrtf/ti बटा एक माइनस गामा। तो आपके पास ऊष्मारोधी प्रक्रिया में किए गए कार्य के लिए इन तीनों में से किसी भी संबंध का उपयोग करने का विकल्प है। पृष्ठ के सभी बिंदु कवर किए गए हैं।